Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बातें करूंगा महात्मा शुकदेव के बारे में। महात्मा शुकदेव भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। आपने धार्मिक कथाएं सुनते हुए इनका नाम अनेक बार सुना होगा, विशेष रूप से पुराणों की कथा सुनते समय। चलिए आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया जिसमें देवी देवताओं के साथ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, महातपस्वी ऋषि मुनि सभी पधारे। सभा में प्रश्न उठा कि तीनों लोकों और 14 भुवनों में सबसे मूल्यवान क्या है। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरा। आप भी जानते हैं कि यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर दिया ऋषियों ने। उन्होंने कहा सबसे मूल्यवान है प्रेम। अब यह प्रश्न हुआ कि प्रेम कहाँ है, कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास। इसके प्रत्युत्तर में किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी तो रचना कार्य में व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय ही कहाँ है। नारद मुनि बोले मेरे प्रभु श्री नारायण और मां लक्ष्मी के पास मिलेगा प्रेम। एक विद्वान बोले नारायण तो समय समय पर अवतार लेकर चले जाते हैं, वहां कहाँ मिलेगा। एक ऋषि बोले प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलेगा भगवान शंकर और मां पार्वती के पास। नारद जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री नारायण जो सृष्टि के संचालक हैं, उनके अतिरिक्त कोई और कैसे प्रेम को परिभाषित कर सकता है। वे बोले बात तो ठीक है, भगवान शंकर और मां पार्वती के प्रेम से प्रेम को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मुझे शंका है। मैं मेरी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती के बीच झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर दूं तो। ऋषिगणों ने सोचा नारद जी विनोद कर रहे हैं, लेकिन नारद जी ने इस बात को ठान लिया। नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। माता पार्वती तो थीं, लेकिन महादेव जी कहीं गए हुए थे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, माता हमारे परम प्रिय बाबा महादेव कहाँ हैं, मुझे उनसे काम है। माता बोली वो तो कहीं गए हैं, आप मुझे बता दीजिए, वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। नारद मुनि बोले माता बात कुछ व्यक्तिगत है। माता पार्वती बोली कि कोई भी बात हो, हम दोनों सभी बातें एक दूसरे को बता ही देते हैं, कोई भेद नहीं रखते। नारद जी को मौका मिल गया और वे माता से बोले हाँ माता, लेकिन पुरुष कोई ना कोई बात स्त्री से अवश्य छिपाता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली हो सकता है, लेकिन हमारे संदर्भ में ऐसा नहीं है। नारद जी ने झट से पूछ लिया, अच्छा तो माता ये बतलाइए कि बाबा महादेव जी ने आपको अमर कथा सुनाई है। माता बोली नहीं, वो क्या है। नारद मुनि को अपनी बात सिद्ध करने का मौका मिल गया और वे बोले देखा माता, कहा था ना, पुरुष स्त्री से कोई ना कोई बात छिपाता ही है। अमर कथा भगवान शंकर सभी को नहीं सुनाते, उसे ही सुनाते हैं जिससे अत्यंत प्रेम करते हैं। माता पार्वती विचार में पड़ गईं। क्या स्वामी मुझसे प्रेम नहीं करते। देवर्षि नारद शंका का बीजारोपण करके वहां से चले गए। भगवान शंकर जब आए तो माता पार्वती ने उनसे ठीक से बात नहीं की और प्रश्न कर दिया कि क्या वे उनसे प्रेम नहीं करते। बाबा भोलेनाथ ने सोचा आज अचानक ऐसा प्रश्न क्यों किया। वे बोले अवश्य करता हूं, मैं तो आपसे अत्यंत प्रेम करता हूं। माता पार्वती एक क्षण बिना गंवाए झट से बोल पड़ी, तो फिर आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। भगवान शंकर समझ गए किसी ने कुछ कहा है। उन्होंने आंखें बंद की और देख लिया कि नारद मुनि आकर गए हैं। महादेव जी ने माता से कहा अमर कथा वो कथा है जिसे सुनने वाला अमर हो जाता है, इसे सुनने के नियम हैं। माता ने कहा आप मुझे अमर कथा सुनाइए, मैं सभी नियमों का पालन करने को तैयार हूं। महादेव जी ने कहा तो ठीक है, चलिए आपको सुनाता हूं। महादेव जी ने अमर कथा सुनाने से पहले एक बार ताली बजाई। ताली बजते ही उपस्थित सभी पशु पक्षी, सभी प्रकार के प्राणी वहां से चले गए। उन्होंने दूसरी ताली बजाई और महादेव जी के त्रिशूल ने कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करके निश्चित कर लिया कि अब यहां कोई उपस्थित नहीं है, कोई छिपकर बैठा नहीं है। महादेव जी ने तीसरी ताली बजाई और वहां वातावरण सुगंधित हो गया। अमर कथा सुनाने से पूर्व बाबा महादेव जी ने माता पार्वती से कहा एक बात जान लीजिए, जब अमर कथा सुनाई जाती है तो भक्तों की परीक्षा ली जाती है और इस कार्य के लिए निंद्रा देवी का आगमन होता है। और यदि सुनने वाला ध्यान से न सुन रहा हो तो वो उसे अपनी गोद में ले लेती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कथा ध्यान से सुने, आप सो ना जाएं। माता ने जागते रहने का आश्वासन दिया। महादेव बाबा बोले ठीक है, लेकिन आप कथा सुनते हुए निरंतर हाँ स्वामी ऐसा कहती रहिए,
जिससे मैं कथा सुनाने में आंख बंद करके लीन हो जाऊं तो मुझे पता चलता रहे कि आप सुन रही हैं। माता ने स्वीकृति दी और भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। इन सब के बीच एक पेड़ पर शुक मतलब तोते का एक अंडा था जो फूट गया और उसमें से शुक बालक मतलब तोते का बालक उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर कथा सुनाते जाते और माता हाँ स्वामी कहती जाती। तोते का वो बच्चा ये सब सुन रहा था। तोते की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो जो बात बार बार सुनता है वो उसे याद हो जाती है और उसे मनुष्यों की तरह बोल भी सकता है। अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती तो सो गई। भगवान शंकर कथा सुनाते रहे और वो तोते का बालक हाँ स्वामी सुनकर सीख गया और निरंतर बोलता रहा। भगवान शंकर कथा सुनाने में इतने लीन थे कि उन्हें तोते के स्वर और मां पार्वती के स्वर में अंतर पता ही नहीं चला। कथा समाप्त हुई और भगवान ने आंखें खोली तो देखा कि माता पार्वती सो गई हैं। उन्होंने माता पार्वती को जगाया और कहा कि आप तो सो गई। माता पार्वती को बड़ा क्षोभ हुआ कि वे कथा सुनते सुनते सो गईं। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, आप कथा पुनः सुनाइए, अब मैं नहीं सोऊंगी। भगवान ने कहा, आप सो गई थी तो हाँ स्वामी कौन कर रहा था? तभी उनका ध्यान पेड़ पर बैठे तोते पर गया और वो समझ गए कि यही हाँ स्वामी कर रहा था। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे मार डालने की बात कही। वो तोते का बालक अपने पूर्ण वेग से वहां से भागा। भागते भागते वो वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और वहां वेद व्यास जी की पत्नी वटिका जम्हाई ले रही थी कि वो तोते का बालक सूक्ष्म रूप में उनके मुख में प्रवेश कर गया और उनके गर्भ में जाकर बैठ गया। भगवान शंकर वहां पहुंचे और उन्होंने क्रोध से वेद व्यास जी से कहा कि एक चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके आश्रम में छिप गया है। वेद व्यास जी बोले, भगवान अहो भाग्य है कि आपने दर्शन दिए, लेकिन इतने क्रोध में कोई आपके पास से क्या चुराएगा प्रभु। भगवान क्रोध से बोले, उसने चोरी से अमर कथा सुनी है, जो अपराध है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। वेद व्यास जी बोले, प्रभु यह तो असंभव है। यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो वो अमर हो गया है, और यदि आप अपने बल से उसे मृत्यु दंड दे देते हैं तो अमर कथा का फल झूठा हो जाएगा। महादेव जी बोले, हाँ बात तो ठीक है, तो मैं उसे अपने यहां बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी प्रसन्नता से बोले, प्रभु इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है कि वो आपके पास बंदी बना रहे। आपके दर्शन के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए कितने पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, और उसे तो यह सहज ही प्राप्त हो जाएगा। महादेव जी बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैं तो उसे लेकर ही जाऊंगा। मैं यहीं 1 वर्ष के लिए समाधि लगाऊंगा और उसके जन्म लेते ही ले जाऊंगा। वो शुक बालक यह सब गर्भ में बैठे बैठे सुन रहा था। उसने भी प्रण कर लिया कि भोलेनाथ ने 1 वर्ष का प्रण लिया है तो मैं 16 वर्ष का प्रण लेता हूं। मैं 16 वर्षों तक यहीं समाधि लगाऊंगा। 1 वर्ष बीत गया। भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे और उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि कहाँ है वो, उसे मुझे सौंप दो। वेद व्यास जी ने कहा, जन्म लेना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा है। वेद व्यास जी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, प्रभु मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है, आपके भय से वो बाहर नहीं आ रहा है, उस बालक को क्षमा कर दीजिए। महादेव जी बोले, ठीक है, आप कहते हैं तो क्षमा कर देता हूं। इतना कहकर महादेव बाबा भोलेनाथ वहां से चले गए। सामान्यतः 9 महीनों में बालक का जन्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई वर्ष बीत गए। वेद व्यास जी की पत्नी का कष्ट बढ़ता ही गया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने गर्भ में बैठे शुक से संवाद करना प्रारंभ किया और कहा कि तुम जिसके गर्भ में बैठे हो और पुष्ट हो रहे हो, तुम्हारी उन माता को कष्ट हो रहा है। अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आओ, देखो यह संसार कितना मनोरम है। उसने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु यह इतना मनोरम है कि लोग इसके वशीभूत होकर आपको ही भूल जाते हैं। मुझे ऐसे संसार में नहीं आना। भगवान ने उससे पुनः बाहर आने को कहा। तब उसने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आता हूं, लेकिन आप अपनी मोह माया को कुछ देर के लिए रोक दीजिए, तभी मैं बाहर आऊंगा। श्री हरि बोले, यह तो संभव नहीं है, फिर भी मैं 1 क्षण के 100वें भाग के लिए रोकता हूं। और भगवान ने ऐसा ही किया और साक्षात शुकदेव का जन्म हुआ। यह थी कहानी महात्मा शुकदेव के जन्म की। इनके जन्म के बाद की भी कहानी है, जो आपको रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.